हर महीने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा और 17% उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स लगेगा। और दूसरी बात, आज नज़म क्या लगी हुई है, हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बेरोजगारी देखेंगे, माशी तबाही देखेंगे, गुर्बत देखेंगे, 44,000 अरब का कर्जा देखेंगे, बदतमीजी देखेंगे, गालियां देखेंगे, अफरा तफरी देखेंगे, फसाद देखेंगे, क्या देखेंगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। नज़मों का मतलब पता है कि हम देखेंगे? नज़म का जो मतलब है वो क्या मतलब है? आप अपनी अदम एतमाद को अवाम ने देखा, अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए, और जब आपने आखिरी रात देखा कि अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा है, वो सब्सिडी देकर चले गए जिसकी ख़जाने में पैसे नहीं थे, जो इन शराइत का हिस्सा नहीं थे। ये अदम एतमाद की वजह से, अपनी कुर्सी के इक़्तिदार के हिलने और जाने की वजह से वो सब्सिडी दी जो ख़जाने में पैसा नहीं था। ये देखेंगे, आपके झूठ देखेंगे, आपकी मुनाफ़क़त के चेहरे देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या आवाम देखेगा? और फिर एक क्या कहते हैं, आज एक और नज़म भी लगाई, वो क्या लगाई? जाग उठा है। यार कोई शर्म करें, खुदा का वास्ता है। इन नज़मों की एक वैल्यू है, एक इसके अंदर हिस्टोरिक इमोशन है। आप क्या कह रहे हैं? जाग उठा है। क्या जाग उठा है? वो आया था डी चौक, जाग उठा था, जो इतनी थी गाड़ियां आपके कारवां के पीछे, वो रिपोर्ट आपके सामने पेश जब हुई तो आप भगोड़े वहां से भाग गए, F8 से, सेंटोरस के पास से। ये जाग उठा है। इतनी तो राना सनाउल्लाह साहब मिनिस्ट्री से निकलते हैं तो पीछे गाड़ियां होती हैं जो कि आवाम की गाड़ियां होती हैं जब वो अपने हल्के में जाते हैं। कौन सा जाग उठा है? किधर? जुम्मे के बाद आज देखते रहे जाग उठा है, वो ऐलान हुआ था प्रोटेस्ट का, हम निकलेंगे, जुम्मे के बाद निकलो। कौन निकला? किधर हुआ प्रोटेस्ट? और दूसरी बात, जाग उठा है इमरान खान साहब, पाकिस्तान जाग उठा है, बिल्कुल जाग उठा है। नालायकों के खिलाफ, ना अहलों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, मुनाफकत के खिलाफ, अफरा तफरी के खिलाफ, फसाद के खिलाफ, बदतमीजी के खिलाफ, गाली के खिलाफ, आपके जो आपकी अपनी नालायकी चोरी है उसके खिलाफ। अब ये नज़में लगाकर, ये झूठ बोलकर, ये मुनाफकत करके आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये महंगाई भी आपकी दी हुई है, ये बेरोज़गारी भी आपकी दी हुई है, ये बदतमीज़ी, बदतहजीबी, अफरा तफरी भी आपकी दी हुई है, ये 44,000 अरब का कर्जा भी आपका दिया हुआ है, ये 16% महंगाई भी आपकी दी हुई है, ये 1 करोड़ बेरोज़गार लोग भी आपका तोहफा हैं। आज आटे की कीमत जो है वो आपने 4 साल 35 रुपए से 90 रुपए किलो, और यूटिलिटी स्टोर पे वो आटा जो इंसान नहीं खा सकते उसकी ये कीमत थी। आज 400 रुपया पूरे मुल्क के यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा शहबाज शरीफ साहब ने आकर किया 1 महीने के अंदर। और आज मौसूफ कह रहे थे, मतलब इनका लेवल देखें। कहते हैं पंजाब में आटा सस्ता बेचता है शहबाज शरीफ, KPK में आटा महंगा बेचता है शहबाज शरीफ। इनको शर्म नहीं आती। सूबे प्राइस सेट करते हैं आटे की। 9 साल से 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत में हैं। आप पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में होते हैं दिमागी तौर पर जब तकरीर कर रहे होते हैं। 8 साल से आटे की कीमत खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कीमत लगाती है वो लोग खरीदते हैं। पंजाब ने आपको 2 लाख टन आटे की ऑफर की है, खरीद करके आपको दें ताकि आपके सूबे में कीमत कम हो। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत वज़ीर आज़म है वो खाली खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, वो खाली अपनी सियासत को इंटैक्ट रखने का वज़ीर आज़म नहीं है, वो वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का है। उसको तकलीफ़ होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में आटा किस कीमत पे, बलूचिस्तान में किस कीमत पे, कश्मीर में किस कीमत में, पंजाब में किस कीमत पे। वो फेडरल सब्सिडी देकर, फेडरल खरीदवा कर वो सूबों में आटे को सस्ता करने की बात करता है। वो प्रपोज कर रहे हैं कि आप यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद को खैबर पख्तून में बढ़ा दें ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। और उसके बाद पुलिस की बात कर रहे थे। एक वफाक की इकाई खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की पुलिस को लड़ा दिया पंजाब की और वफाक की पुलिस से। ये किया इन्होंने।
एक वफाक की अकाई ने हमला आवर हुआ वफाक के ऊपर, ये किया इमरान खान ने पेशावर में बैठकर। बातें करते हैं पुलिस की, बातें करते हैं हम देखेंगे, बातें करते हैं जाग उठा है। बिल्कुल हम देखेंगे और हम करके दिखाएंगे पाकिस्तान से कार्टल्स और माफिया का खात्मा। हम देखेंगे कि आपके झूठ, आपकी मुनाफकत, आपकी अफरा-तफरी, आपकी गालियां अब पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनती, क्योंकि जाग उठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपकी झूठों और मुनाफकत को अब नहीं सुनेगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, IMF वो लेक्चर दे रहे हैं जिस वजीर को निकाला इमरान खान ने। 5 वजीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो जो शौकत तरीन साहब हैं वो तो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी ना करें, खुदा का वास्ता है। आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि 30 रुपए बढ़ाना है, हर महीने 17% टैक्स लगाना है। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खुदारा ये काम ना करें। और दूसरी बात, एक और में इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि क्यों हमने ताखीर की। और वो शख्स जो आज महंगाई पे लेक्चर दे रहा है, वो क्या कह रहा था कुछ अरसा पहले कि मैं टमाटर और आलू और प्याज की कीमतें ठीक करने नहीं आया। वो कह रहा था कि मुझे कहते हैं कि महंगे प्याज हैं, महंगे टमाटर हैं, मैं उसको ठीक करने नहीं आया। बिजली की कीमत पे आज कागज लहरा के लेक्चर दे रहे थे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि 2018 में बिजली का यूनिट 11 रुपए का था, इनके कीमत 26 रुपए का था। जो 15,000 का बिल, जो 800 रुपए का बिल 2 बत्ती और पंखे पे चलता था ना, वो 2018 और अभी जब ये गए हैं तो वो 3,000 रुपए पर पहुंच गया था। 11 रुपए यूनिट जो है वो 26 रुपए पे चला गया था। गैस जो है वो 600 रुपए से 1400 रुपए, ये जो लहरा रहे थे ना 2.5 महीने का झूठ बोल रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि बिजली और गैस की कीमत में कितना इजाफा उनके दौर में हुआ था। घी जिसकी बात कर रहे थे वो 150 रुपए से 550 रुपए पे इनके दौर में गया था। उसके बाद जो बात कर रहे हैं महंगाई की, हाय हाय हाय, बड़ा दर्द है, बहुत दर्द है। काले चश्मे पहनकर महंगाई पे बात हो रही है। महंगाई जो है वो 3% से 16% की आपने। हम तो पेट्रोल को कितने पे छोड़ के गए थे? 87 रुपीज़ के ऊपर। डॉलर को छोड़ के गए थे 115 के ऊपर। क्या बातें करते हो? कोई इन्फ्लुएंस जिस चीज़ का है, मैंने कहा था कोई और गोली खाएं, सुकून करें, ऐसी ज़हनी हालत में टीवी पर नहीं आना चाहिए। और कहते हैं ये पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है। मैं आवाम को बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म ने इनका तयशुदा IMF का प्रोग्राम, शरायत जो इनकी नालायकी की वजह से कमज़ोर फुटिंग के ऊपर इन्होंने शरायत पे दस्तखत किए, जिसकी वजह से आज ये हमें उसकी पासदारी करनी पड़ रही है। और आवाम को हमें नहीं पता कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे तो हमारी सियासत और क्या इम्पैक्ट होगा, हमें नहीं पता। हमने उससे बियॉन्ड जाकर, उससे बालातर होकर, क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो जाए, मुल्क में महंगाई कम हो जाए, आज नौजवान को रोज़गार मिल जाए, और उसके इक़दामात के लिए पेट्रोल हमारे लिए बढ़ाना पहले दिन बड़ा आसान था। इनकी समरी थी, इनका मुआहदा था, इन्होंने सब्सिडी जो दी उसका ख़जाने में पैसा नहीं था, हम पहले दिन पेट्रोल बढ़ा देते। लेकिन कहा नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज साहब ने कि ऐसा नहीं होगा, हम पहले रिलीफ बनाएंगे, पहले रिलीफ पैकेज देंगे, उसके बाद हम पेट्रोल बढ़ाएंगे। आज अगर पेट्रोल बढ़ाया है, पहला जो पेट्रोल इनका मुआहदे के दौरान जो बढ़ाया गया है, उसके ऊपर आज जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपया उसको दे रही है। आज वो मजदूर, वो किसान, वो टीचर, वो मेहनत कश खवातीन, वो स्टूडेंट जो साथ काम करता है और साथ अपनी तालीम हासिल करता है, वो रेडीबान, हर वो शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है, उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज़ के बाद साथ 2,000 रुपया दिया जा रहा है। खाली 786 के ऊपर कॉल करें, कॉल लाइन है 786,
उस पर कॉल करें और आपको ये 2000 आपकी इनकम लेवल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी चेक करके आपको ये 2000 रुपया मिलेगा मंथली। ये रिलीफ दिया और उसके बाद पेट्रोल में हमारे लिए आसान काम थे, आपने तो नहीं किए। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ाते थे रात के अंधेरे में, हर 15 दिन के बाद। आपने तो कभी कोई रिलीफ की बात नहीं की। और उसके बाद BISP के अंदर जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं जो कि 14 करोड़ बनती हैं, 1.4 करोड़ फैमिलीज हैं और उसकी आबादी जो है वो 8.5 करोड़ जो पाकिस्तान की आबादी है वो। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू करी थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में 4 वज़रा ख़जाना तब्दील किए गए। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से गलत मुआहदे किए। गुज़श्ता हुकूमत के गलत मुआहदों की वजह से अवाम को महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ रही है।